जय गुरु जी सब संगत को जो सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी उत्तम सेवा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बारे में बोलने का अवसर दिया है। और उनका और मेरे से कोई गलती हो गुरु जी और परमहंसा जी तो मुझे माफ करिएगा, बिकॉज ये मेरे जो मैंने इस किताब से पढ़ के समझा। और आज हम पार्ट 4 करेंगे। And I have taken 2 beautiful chapters which are my favorite chapters, जिसमें परमहंसा जी को he meets his ultimate guru। और जब मैं ये चैप्टर को आपको बताऊंगी तो आप भी सब बैठ के सोचिएगा कि आप गुरु जी के द्वार पे कैसे पहुंचे, and you will have tears in your eyes। And the next chapter, if the time permits, I'll talk about Vrindavan chapter, which is also very, very beautiful। And before starting, I again want to, say a few lines on this book। अब ये जो book अभी तक हमने पढ़ी है, इसी we have seen so many miracles, इतना कुछ हुआ है। So I think they should not be taken as miracles। They are yogic siddhis। ये शक्तियां हैं ऋषि मुनियों की, और इसे हमें वरदान समझना चाहिए, ना कि हम इसको व्यायाम समझें। ये जो क्रिया योगा है और जो और उनकी सिद्धीज हैं, they are not for exercise। एंड ये हमारे भीतर का ज्ञान है। और यहाँ जो मिरेकल्स बताए गए हैं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये शक्तियां हैं और हमारे भारतवर्ष की है। और ये परमहंसा ने बाद में he has proved these कि how these siddhis have been ये ऋषि मुनियों को कैसे मिली, उन्होंने कैसे ये प्रैक्टिस किया। एंड इन आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे कि he not only talks about these siddhis, he talks about scriptures। he has connected Bible with Gita, क्योंकि वो वेस्ट में बहुत साल रहे। he lived for 30 years, more than 30 years। सो उन्होंने बाइबल और गीता को ज्वाइन करके अपने सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में बोला है और उसको और आपस में मिलाया है उन्होंने। और इसके बाद दिस बुक टॉक्स अबाउट साइंस ऑल्सो, एंड उनको कितने साइंटिस्ट मिले। एक मैंने पीछे चैप्टर किया था, आई गेव वेरी फ्यू लाइंस ऑन जगदीश चंद्र बोस। आगे भी वो यूएस में उनको बहुत साइंटिस्ट मिलते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम मूवमेंट, बिकॉज इन 1935 ही मेट Gandhi ji, in Ahmedabad। So ये book is very composite। and उसके बाद ये मैं अभी कहीं पढ़ रही थी, जो one of the Beatles, जॉर्ज हैरिसन, हमारे ये रविशंकर सितार मेस्ट्रो ने उनको ये किताब दी थी। So he read that book and after that he came to India। And another thing I read was Elvis Presley, when he died, the book was next to his bed, and later on this book was auction। So ये book है, ये सबको अलग अलग तरीके से टच करती है और मेरे को तो बहुत करी है। दो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी बुक की जर्नी साथ साथ चल रही है। एंड मोर आई रीड इट, मोर आई अंडरस्टैंड दैट हाउ ब्लेस्ड वी आर दैट वी हैव फाउंड अ गुरु like our Guruji। And आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, and you will feel that you have immense blessings of your Guru, of our Guruji। तो देखिए अब हम I'll start with the chapter 10 where where he meets his Guru। So ये जो चैप्टर है, ये स्टार्ट होता है, परमहंसा जी एक फ्री टाइम में किताब पढ़ रहे होते हैं, जिस किताब में लेखक ने लिखा होता है कि ईश्वर सब तरह के चमत्कार कर सकता है, सब मिराकल्स कर सकता है, एक नहीं कर सकता कि बिना पढ़े इम्तिहान को पास करना, उत्तीर्ण होना। तो ये क्या करते हैं, ये एकदम किताब को रख देते हैं और कहते हैं कि ये इस लेखक को पूरी ईश्वर पे विश्वास नहीं है, एंड ही कीप्स द बुक बैक। अब देखिए क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा का अभाव दिखाता है। तो वो कहते हैं इस लेखक को लगता है कि इसको रात रात को पढ़ने में ज्यादा विश्वास है, ना कि ईश्वर में। तो सिंस ही वाज सो यंग एट दैट टाइम, एंड फिर देखिए ये दिखाते हैं कि बताते हैं कि मैं उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं हाई स्कूल करने के बाद फिर अपने गुरु को ढूंढने निकलूंगा। तो ये स्कूल जाने की बजाय, ज्यादा स्कूल जाने के बजाय ये कलकत्ता के स्नान घाटों में घूमते रहते थे और सुनसान सड़कों पे रात को जाते थे और शमशान घाट में जाते थे
और ये कहते थे कि जो ये शमशान घाट में जाने से जो औरों को बहुत भयभीत लगती है, बहुत डर लगता है, ये स्थान योगी के लिए बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि जिसको अमर रास की खोज है वे राख, अस्थियों, कंखल से विचलित नहीं होते। एंड देन ही सेज यहाँ आकर इंसान को अपनी इनएडिक्वेसी, विविशता पता लगती है कि वेयर वी आर हेडिंग, आवर एंड इज हियर ओनली। सो ही सेज कि मेरा जागरण और तरीके का होता था, भिन्न प्रकार का होता था। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो रात को अपनी किताबें पढ़ते हैं, और मेरा जागरण, मेरा जो शिक्षा थी वो यहाँ पे मिलती थी। एंड देन ही सेज दैट अब उनके एग्जाम्स आने लग गए, तो इनको थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि इनकी पढ़ाई पूरी नहीं थी, इन्होंने पूरे कोर्सेज नहीं करे हुए थे, क्योंकि क्लास में बहुत कम जाते थे। तो ये कहने लगे कि मन में सोचने लगे कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम सबको जब इम्तिहान आते हैं तो हम सब बहुत डरते हैं, तो ये कहते हैं कि जितने विद्यार्थी हैं ना, इनको अब भूत प्रेत नजर आ रहे होंगे, जो मैं जाता था, अब उनको ये डरावने चीजें नजर आ रही होंगी, पर वो शांत थे। एंड ही वॉज सो श्योर कि मेरा ईश्वर मुझे हेल्प करेंगे, मेरे ईश्वर मेरा को रास्ता दिखाएंगे ताकि मैं अपनी परीक्षा पास कर सकूं। और ये कहते हैं कि मैं तो इनकी तैयारी नहीं थी, कहते मैं तो स्वामी प्राणाबानंदा तो बन नहीं सकता कि मैं 2 जगह पहुंच जाऊं किसी और रूप में और जाके इम्तिहान दे आऊं, तो अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और अपने ईश्वर में उनको पूरी विश्वास था। तो कहते अगले दिन उनको उनको ये विश्वास था कि इससे मुझे ईश्वर उबार लेंगे, मेरे को पास करवा देंगे। तो अब देखिए वो एक दिन वो अगले दिन कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको एक क्लासमेट मिलता है, उसका नाम नंदू होता है, एंड ही इज वेरी ब्राइट चाइल्ड वो क्लास में। तो वो इनको बड़े प्यार से बोलता है कि आप तुम आते नहीं हो, क्या बात है, अब तो परीक्षा आ रही है। तो ये फिर अपनी वृथा बताते हैं कि देखो मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। तो ही बीइंग सो हेल्पफुल, वो इनको कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। और ये उनको फिर इतनी अच्छी तरीके से सब्जेक्ट्स कराते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये एक ऐसे दाने हैं जो परीक्षा रूप में शिकारी फेंकता है, और जो साधारण विद्यार्थी होते हैं वो इसमें जाल में फंस जाते हैं, और तुम इस जाल में नहीं फंसोगे, ये मैंने तुमको इतनी अच्छी तरीके से करा दिया है। और वो उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि मेरा संस्कृत वो उसने नहीं कराया, संस्कृत का मेरा सब्जेक्ट रह गया, बाकी उसने सब मेरे को पढ़ा दिया है। और ये मन में सोचते हैं कि अभी जो थोड़े दिन 2-4 दिन एग्जाम्स के रह गए हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो मैंने सीखा है, अपने जो इस मेरे दोस्त ने सिखाया है, ये मेरी बुद्धि में रहे और ये निकले नहीं। उसके बाद देखिए इसको इनका संस्कृत रह जाता है, ये बहुत घबराते हैं कि अब मैं संस्कृत कैसे करूंगा। तो फिर वो अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनको फिर अपना पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि गुरु कि मेरे को ईश्वर मेरा हाथ थामेंगे, मुझे मदद करेंगे। तो ये एक दिन किसी जगह पगडंडी में चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए एक रास्ता बदलते हैं, तो देखते हैं झाड़ी में कुछ कागज पड़े हुए हैं। तो जब ये कागज को उठाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके अंदर संस्कृत के श्लोक्स लिखे हुए हैं, और बड़े उनको तो खैर समझ नहीं आता, तो ये किसी पंडित के पास जाते हैं और पंडित को वो दिखाते हैं। तो पंडित कहता है कि ये तो बहुत असाधारण श्लोक है, ये तो तुम्हारे को आएंगे नहीं, बहुत तुम्हारे कोर्स के बाहर होंगे। तो ये उनको कहते हैं कि आप मुझे ये सुनाइए। तो कहते हैं कि वो बड़े अपने मधुर कंठस्थ से ये प्राचीन लैंग्वेज, ये भाषा उनको वो रिसाइट करते हैं और उनके कुछ मीनिंग बताते हैं। तो ये कहते हैं कि वो इतनी कठिन थी कि जो उसमें से उन्होंने मीनिंग समझे, सुने, उनके जो कान में गए, कहते हैं जब परीक्षा हुई तो उसमें सिंपलर फॉर्म में ये संस्कृत के वर्ड्स आए थे, जो इन्होंने परीक्षा वो भी पास कर ली पास मार्क्स में। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी परीक्षा पूरी पास कर ली, और उन्होंने ईश्वर का शुक्राना किया कि ईश्वर नंदू के रूप में और मेरे संस्कृत के ये कागज के रूप में आके उसने मेरे को बचाया। तो आप देखिए, मेरे भी अब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एंड में बताऊंगी कि व्हाट आई हैड, गुरुजी मुझे रिमाइंड कराया कि तेरी भी लाइफ में मैंने एक नंदू भेजा था। उसके बाद देखिए ये क्या करते हैं कि अब इनका एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, ये पास हो जाते हैं। तो इन्होंने ये अब इनको ऑफिशियली हो जाता है कि अब मैं अपने पिताजी से बात करूंगा कि मुझे अब जाना है।
और ये ईश्वर का ये को नमस्कार करते हैं कि आपने दोहरी लीला खेली और भक्त को उबारने के लिए। 2 बार आपने अपनी लीला खेली मुझे उबारने के लिए। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बोला है कि उनको उस लेखक की याद आई जिसने कहा था कि बिना पढ़े एग्जाम पास कर सकते हो। तो कहते हैं जब उसको पता लगेगा कि मैं रात को शमशान घाट में जा जाके घूम के ये एग्जाम मैंने पास किया है, तो कहते हैं उनको लगेगा कि उसकी तो उलझन और बढ़ जाएगी। तो दिस इज, एंड वो हंसने लग जाते हैं, अपने मन में जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि अब ये now he feels that he can talk to his father about going। तो ये अपने फादर को बोलते हैं, पर इनका अपने घर में रहने से अपने छोटे 2 भाई एक छोटी बहन से इतना प्यार हो जाता है कि इनके लिए इनको बहुत मुश्किल लगती है कि घर में कैसे छोड़ूंगा। और इनके फादर भी इनको इमोशनली कहते हैं कि बेटा मत छोड़ो, तुम यहीं रह के पढ़ो और तुम्हारा गुरु तुम्हें मिलेगा। तो एक दिन क्या करते हैं कि ये फिर अपनी अटारी में जाते हैं, एटिक में जहां इनको माता ने दर्शन किए थे, वहां जाके ये बहुत रोते हैं, सिसक सिसक के 2 घंटे रोते हैं। और ईश्वर उनसे, माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शक्ति दो घर छोड़ने के लिए, क्योंकि इनका अपने पूरे फैमिली से, परिवार से इतना प्यार होता है। तो कहते हैं 2 घंटे के बाद जब ये चुप होते हैं तो कहते हैं उनको ऐसे लगता है कि उनके मन का सारा मन धुल गया है, अंतर पूरा धुल गया है। एंड ही कम्स एंड डिसाइड्स कि मुझे जाना है। और फिर अपने पिता के पास आते हैं। संगत जी इतनी प्यारी बात बोलते हैं। तो इनका एक जो फ्रेंड होता है जितेंद्र उनके स्कूल का, वो ऑलरेडी जा चुका होता है वहां पर जा चुका होता है किसी बनारस के आश्रम में। तो वो कहते हैं कि अपने पिता को जब जाने लगते हैं तो वो अपने पिता को बोलते हैं, पिता उनको लास्ट टाइम कहते हैं कि बेटा रुक जाओ। तो वो पता क्या बोलते हैं, इतनी प्यारी बात बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, पर मेरा प्रेम उस परम पिता के लिए उससे भी बढ़कर है, क्योंकि उसने आप जैसा आदर्श पिता मुझे इस धरती में प्रदान किया है। सो इट इज सो ब्यूटिफुली सेड। एंड देन दिखाते हैं कि वो अपने बनारस चले जाते हैं। इनका फ्रेंड किसी एक आश्रम में गया होता है जो दयानंद जी का आश्रम है बनारस में। और ये जो दयानंद जी का आश्रम है, ये यंग योगी होते हैं और लंबे और बड़ी इनकी बौद्धिक लुक्स होती है और चिंतनशील चेहरा होता है। तो ये वहां जाते हैं और ये वहां रहने लग जाते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि इस आश्रम में ध्यान नहीं किया कराया जाता, बहुत थोड़ा सा कराया जाता है या बहुत ही अल्प, बहुत लिटिल ध्यान कराया जाता है। ज्यादातर इनके गुरु आश्रम में सब बच्चे मिल के काम करते हैं और आश्रम को देखते हैं। तो इनको लगता है कि मेरा तो यहाँ पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, मैं तो ईश्वर की खोज में आया हूँ। तो इनको यहाँ भी एक एटिक मिल जाती है और ये वहां पे जाके रोज सुबह उठने से, जब कोई उठता नहीं उससे पहले जाकर ये उस एटिक में जाके ध्यान लगाते हैं। और क्योंकि एक दिन क्या होता है कि ये ध्यान लगा के जा रहे होते हैं तो एक शिष्य इनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि ईश्वर को इतनी जल्दी पाने की इच्छा मत करो। तो और ये अपने वहां पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सब इनसे खुश भी होते हैं, पर इनका जो पर्पस है ये इनको ये उस मामले में खुश नहीं होते हैं। तो ये एक दिन कहते हैं कि मैं अपने गुरु से बात करूंगा कि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, आप मुझे वहां नहीं यहाँ मिल रही है। तो ये अपने गुरु के पास जाते हैं, देखते हैं गुरु बैठे हुए हैं और वो सामने गंगा नदी बह रही है, उनका कमरा होता है। तो ये जाके उनके चरण पड़ते हैं और कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहते हैं तुम मेरे से बात करने की पहले मैं तुमसे 2 बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात, तुम अपने घर से पैसे मंगवाने छोड़ दो, तुम्हारे इस आश्रम में पैसे की कोई जरूरत नहीं है, और अपने पिताजी को तुम मना कर दो कि तुम्हें पैसे नहीं भेजे। उसके बाद जो उन्होंने सबसे बड़ी बात करी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस बुक, ही से तुम भोजन की बात ना करो, क्योंकि परमहंस जी कहते हैं कि मैं सबसे भोजन की बात करता था, क्योंकि इस आश्रम में पहला जो भोजन होता था वो 12 बजे मिलता था। तो कहते हैं जब 12 बजे मिलता था तो मेरे घर में मैं 9 बजे नाश्ता करता था, और 9 बजे के अगर 10 मिनट भी हो जाते थे तो मैं अपने रसोइया को जाके डांटता था कि तुमने देर कर दी। और कहते हैं कि मेरे यहाँ पहला भोजन 12 बजे मिलता था। तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा
कि तुमने इसके बारे में, अपनी भूख के बारे में किसी से बात नहीं करनी। ये सिर्फ तुम ये प्रॉमिस करो, किसी भी तुमने आश्रम के किसी भी बच्चे से, लड़के से, अपने गुरु भाई से, किसी से भी तुमने बात नहीं करनी कि तुम्हें भूख लग रही है। तो इन्होंने उनको प्रॉमिस करते हैं। फिर ये कहते हैं कि मुझे एक दिन मैंने कहा कि प्रैक्टिस करता हूँ, कहते हैं मैंने 24 घंटे का उपवास रखा, कुछ नहीं खाया। और उसके बाद कहते हैं अगले दिन जब 12 बजने लगे तो इनके गुरु बाहर कहीं गए हुए थे, तो कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त ने आके बोला कि गुरुदेव की ट्रेन लेट है और अब भोजन तभी रखा जाएगा जब गुरुदेव आएंगे। तो कहते हैं कि मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे को तो इतनी भूख लग रही थी कि ईश्वर मेरी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, उसके बाद कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूदने लग गए। फिर कहते हैं मुझे ऐसे लगने लगा कि चूहे कूद नहीं रहे, मेरे पेट को खुदर रहे हैं। और कहते हैं मुझे अकाल पीड़ित जैसे लोगों की शक्लें नजर आने लगी, उनमें भूत प्रेत नजर आने लग गए। फिर उसके बाद कहते हैं मैंने सोचा कि अब तो जो बनारस में कोई मृत्यु होएगी तो वो मेरी होएगी इस आश्रम में। तो वो कहते हैं मेरी इतना बुरा हाल हो रहा। और फिर उन्होंने, कहते हैं संध्या हो गई, उसके बाद उनके गुरुदेव आए। तो कहते हैं जब वो गुरुदेव आए तब भी भोजन नहीं रखा गया। वो कहते हैं कि गुरुदेव नहाएंगे, स्नान करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, फिर भोजन रखा जाएगा। तो कहते हैं कि मैं मन में सोचा कि मैं ईश्वर से तो प्रार्थना कर सकता हूँ, मैंने ईश्वर को तो प्रॉमिस नहीं किया कि मेरे लिए जल्दी से भोजन लाइए। तो कहते हैं कि जब ये भोजन रखा गया तो कहते हैं ये मेरे जिंदगी का सबसे अनमोल भोजन था। कहते हैं मुझे जैसे लगा जैसे मेरे लिए किसी ने स्वर्गीय ये भोजन मेरे नाम का किया जा रहा है। तो कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि मेरे गुरु, जो गुरुदेव वहां बैठे हैं, वो धीरे धीरे खा रहे हैं और उनकी सोच कहीं और है। तो कहते हैं मैं उनके पास गया बाद में, भोजन के बाद, और कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आप तो इतना धीरे खा रहे थे, क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि मैं 4 दिन से ट्रेन में था और भूखा था, ना मैंने पानी पिया था। पर हम मैं जिस सेक्ट से हूँ, हम जहाँ पे ट्रेन बहुत भीड़ होती है, उन लोगों की एनर्जी नहीं लेते हैं, तो मैंने 4 दिन नहीं खाना खाया। तो उसने कहा फिर आपको भूख नहीं लग रही थी? तो वो कहते हैं कि मैं आश्रम के कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में सोच रहा था, कोई बात नहीं, मैं कल आराम से खा लूंगा। तो ये बड़े हैरान होते हैं और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि गुरु से कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए मैं कभी खाना ना मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो गुरु कहते हैं तो मर जाओ, बहुत जोर से बोलते हैं, तो मर जाओ। तो ये एकदम घबरा जाते हैं। तो तब संगत जी सुनिए गुरु क्या कहते हैं, कभी ये मत कहो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित हो। ये मत सोचो कि तुम चावल से जीवित हो या पैसे से, या लोग तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। ये भरण पोषण के साधन है, सिर्फ ईश्वर ने बनाए हैं। अगर वे तुम्हारा सांस ले ले तो ये तुम्हारा भोजन क्या काम आएगा? तुम्हारी पाचन शक्ति चला सकते हैं लोग। और कहते हैं मुकंदा, अपने विवेक की तलवार का प्रयोग करो। और यही बानी में तलवार को बहुत बार यूज करा गया है कि आप तलवार से अपने इग्नोरेंस को काटिए, अपने ये जो आपके 5 शूरवीर चोर हैं उनको काटिए। सो ये गुरुबानी में भी तलवार को बहुत एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद वो कहते हैं ये सब माध्यम है, इनके पीछे परम शक्ति को पहचानो। परमहंसा कहते हैं कि ये जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था, कहते हैं ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि इतने वर्ष मैंने वर्ल्ड में ट्रैवल करा, शिप्स में गया, डिफरेंट कंट्रीज में गया। कहते हैं कि वहां पे मुझे भोजन नहीं मिलता था, वेजिटेरियन हो गए थे। बीइंग अ बंगाली, ही यूज्ड टू ईट फिश। ही सेज कि कितने कितने दिन में बिना भोजन के रहता था। और ये लाइफ का एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दिस रिमेन्ड इन माई लाइफ ऑल माई लाइफ। सो इनके हर चैप्टर में टीचिंग है। उसके बाद देखिए अब इनका वहां पे दिल नहीं लगता क्योंकि इनकी जो इच्छा होती है और वो इनको पूरा मिलता नहीं है। तो ये अपने घर से सिर्फ एक तावीज लेके आए थे, एमुलेट, जो इनकी मदर दे के गई थी। अब ये इन्होंने एक डब्बे में बंद करके एक लिफाफे में रखा हुआ था।
अब ये कहते हैं कि ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसको खोल के देखते थे, क्योंकि इनको अपने गुरु की चाहत थी, गुरु से मिलना चाहते थे, और ये इनका यहाँ दिल नहीं लग रहा था। तो ये देखिए एक दिन खोलते हैं तो ये देखते हैं कि उनके डब्बे में लिफाफा इनको खाली लगता है। तो ये उसको लिफाफे में देखते नहीं है, फिर ये लिफाफे को फाड़ते हैं और देखते हैं उसमें एमुलेट गायब है, वो तावीज गायब है। तो ये इनको अब समझ आ जाता है कि ये मेरी तावीज चली गई है, अब मेरा गुरु मिलेगा। और उसके बाद देखती है क्या होता है कि इनके जो आश्रम के जो बच्चे होते हैं, जो और इनके साथी होते हैं, ये इनके साथ बहुत अनफ्रेंडली होने लग जाते हैं, क्योंकि इनको मेडिटेशन नहीं मिलती, तो इनका काम में दिल नहीं लगता, और एक इनकी तावीज गुमने से इनको इनका जो थोड़ा बहुत जो काम करते थे अच्छी तरीके से, उसमें भी अब इनका दिल नहीं लगता, फिर इनको गुरु नहीं नजर आ रहा होता है। तो संगत जी ये सुनने वाली बात है। ये फिर अपनी एटिक में, जो वहां उस आश्रम में एटिक थी, एंड एटिक is very important in Paramahansa's life in these chapters। ये वहां जाते हैं और बहुत रोते हैं, सारी रात रोते रहते हैं, सिसकियां लेके रोते हैं, और डिवाइन मदर को प्रे करते हैं। एंड ही सेज, send my guru or you come and teach me। so how beautifully he cries and cries। और ऐसे लगता है जैसे एकदम शून्य हो जाता है, ही पूरे शून्य में चले गए हैं रो रो के। एंड he hears a voice कि तुम्हारा गुरु आ जाएगा। संगत जी, इट इज so beautifully described। एंड अपनी जब ये रो रहे होते हैं तो इतनी देर में चुप होते हैं, तो नीचे से एक बच्चे की इनके आश्रम इनमेट हुबू करके नाम होता है, उसकी बड़ी जोर से आवाज आती है कि नीचे आओ। तो ये कहते हैं कि बाजार जाना है, कोई बंगाली टोला के बाजार में जाना है, आश्रम के लिए सामान लेके आ जाना है, तो तुम मेरे साथ चलो। और देखिए ये जब चल रहे होते हैं, गली वहां पे बाजार जा रहे होते हैं, और दोपहर का टाइम हो रहा होता है, तो बनारस में छोटी छोटी गलियां होती है, तो इनका एक छोटी सी गली की तरफ इनकी नजर उठती है। तो वहां क्या देखते हैं कि एक गेरुए रंग में, एक पतली सी गली में गेरुए वस्त्र धारण किए एक महापुरुष को खड़े देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो मैं उन्हें युगा युगांतर से जानता हूं, पर फिर संशय हो गया, फिर डाउट हो गया। एंड फिर ये आगे चलने लग गए। अब ये थोड़े से कदम आगे चले तो क्या होता है कि इनके पैर बिल्कुल धरती पे चिपक जाते हैं, और इनका पैर हिलता नहीं है, या आगे एक कदम नहीं रख पाते। इनका दोस्त कहता है कि क्या हो गया तुम्हें? तो ये इनके हाथ से थैला पकड़ता है, ये फिर एक थोड़े से कदम चलते हैं, इनके फिर कदम वहां पर चुंबक की तरह, जैसे कोई चुंबक उनको खींच रही है। सम मैग्नेट इज पुलिंग हिम एंड ही कुड नॉट, और वो एकदम अपने बैग को उसको पकड़ाते हैं नीचे फेंक के, और उल्टा वो भागते हैं वापस, चलो मान जैसे उनके पंख लग गए हैं, और भागकर उस पतली गली में जा पहुंचते हैं। और वे उस शांत मूर्त को देख रहे हैं, और परमहंसा जी उनके चरणों पे जा गिरे। और ये दिव्य चेहरा उन्होंने 1000 बार अपने बहुत दर्शनों में ये उन्होंने देखा था। He had seen him in his dreams many times, और ये चेहरा उनको नजर आता था। और संगत जी सुनने वाली बात है, गुरु क्या कहते हैं, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और दोनों चुप हो जाते हैं। वो बंगाली में बोलते हैं, they both went in silence। उनके वो मन की वो आवाज से दोनों बात करते, they were communicating in silent chat। और उसके बाद परमहंसा जी कहते हैं कि वे समझ गए थे कि गुरु ईश्वर को जानते हैं, और मेरी मंजिल वही है और यही है, और वे मुझे वहां तक लेके जाएंगे। और गुरु उनको कहते हैं कि उसको उनको प्यार से बोलते हैं कि मैं अपना आश्रम और जो भी कुछ मेरे पास है मैं सब तुम्हें दे दूंगा। परमहंसा जी कहते हैं, मुझे आपसे केवल ज्ञान चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, जो आपका गुप्त धन है। मुझे आपके आश्रम, आपका धन नहीं चाहिए। और गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम दूंगा। इट्स सो ब्यूटिफुल। आप देखिए जब ये पढ़ते हैं आपकी आंखों में आंसू आते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम दूंगा, और तुम भी मुझे वही निस्वार्थ, दैट इज अनकंडीशनल प्रेम दोगे। तो जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है,
उनके गुरु एक बच्चे के प्यार के रूप में बोलते हैं, और वे कहते हैं कि जो साधारण प्रेम होता है वो स्वार्थी होता है, उसमें कामनाओं और इच्छाओं से भरा होता है। और जैसे हम गुरुजी से सब मांगते रहते हैं, ये हमारा स्वार्थ लव है उनके लिए कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए, आप हमारा ये काम करिए। वी हैव टू सरेंडर टू हिम। और तो कहते हैं तुम जब मुझे अपना प्रेम दोगे, ऐसा अनकंडीशनल प्यार दोगे, और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए परिवर्तन नहीं होता, द गुरु सेज दैट। और अब मैं आपको इन गुरु के बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, और आप देखिएगा, आप इमेजिन करिए कि युक्तेश्वर गिरी आपके सामने खड़े हैं। वो कहते हैं ये जो गुरु थे ये शांत, तेजस्वी, उनकी दाढ़ी, लहराते केश, और 55 इयर्स के थे, पर उनका जो शरीर था बहुत कठिन बलवान लगता था, और उनमें शरीर युवकों की चपलता थी। द एनर्जी वॉज ऑफ यंग पीपल। और उसके बाद काली विशाल आंखों में ज्ञान का तेज था, और शांति और सौम्य का संगम था, विनर ज्ञान का प्रताप और दिव्य दृष्टि थी। एंड वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम श्री युक्तेश्वर गिरी, मैं श्री रामपुर से आया। तो परमहंसा जी वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने बनारस में अपनी मदर को मिलने आया हूँ, और मैं श्री रामपुर से हूँ। और एक वो बहुत बड़ी बात बोलते हैं संगत जी। वो कहते हैं, गुरु कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वो कहते हैं यदि तुम मुझे इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में गिरता देखो तो मेरा सिर अपनी गोदी में रख लेना, ताकि मैं वापस प्रभु के पास लौट सकूं। ये गुरु उनको, परमहंसा जी को कहते हैं कि हमारी जो हम मार्ग में हम दोनों चलेंगे, इसमें अगर हम अलग विचलित हो जाते हैं तो तुम मेरा सर अपनी गोदी में रख लेना। If ever you find me falling from state of God realization, please promise to put my head on your lap and help me back to cosmic beloved. We both worship equally. And then वो परमहंसा जी कहते हैं कि देखो मेरे को गुरु कहाँ मिला, बनारस में, वो पावन धरती में, जहाँ पे लाहिरी माशे की धरती, कबीर जी की धरती, जहाँ शंकराचार्य, तुलसीदास, रविदास। संगत जी ये देखिए, मैं अभी होके आई हूँ, ये सब वहाँ पे महापुरुष बनारस की इन गलियों में उनके आश्रम है। और वह परमहंसा जी कहते हैं कि श्री रामपुर मेरे घर से, कलकत्ता से सिर्फ 12 मील है, और मेरा गुरु मुझे कहाँ मिला। और यही देखिए हम संगत बोलते हैं, मैं सारा वक्त ये बोलती हूँ कि गुरुजी हमें आपके घर के इतने पास रहती थी, आप क्यों नहीं मिले। और ये हमारी सबकी लिखा हुआ है कि हमारा गुरु कहाँ मिलेगा। और देखिए फिर उनके गुरु कहते हैं, उनको सब पता होता है कि इनकी तावीज गुम गई है, और वो उनकी लाइफ के बारे में उनको पता होता है कि ये, और वो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं वो लाहिरी माशे हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे पिता के गुरु हैं, मेरे भी वही गुरु हैं। एंड वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे को आश्रम पसंद नहीं आ रहा है और तुम वापस कलकत्ता चले जाओ। जैसे ही वो बोलते हैं कि तुम वापस कलकत्ता चले जाओ, तो ये एकदम घबरा जाते हैं, ये एकदम इनको घबरा के बोलते हैं, निराश हो जाते हैं। बिकॉज उनकी जो फैमिली होती है वो हमेशा इनको चाहती है कि ये वापस आए, और इनका भाई हमेशा कहता था अपने पिताजी को कि देखो ये उड़ान उड़ रहा है, ये छोटा सा पक्षी है, थोड़ा सा ऊंचा जाएगा तो ये अपने आप घोंसले में वापस आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। तो ये सोचते हैं कि मेरे भाई की तो बात पूरी हो जाएगी, मुझे मेरा गुरु मिल गया, मैं तो घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा ना इनको ये कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, ये अपने गुरु को उनको कहते हैं युक्तेश्वर गिरी को कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो गुरु क्या कहते हैं, सुनने वाली बात है। वो कहते हैं कि तुमने आज मेरा कहना नहीं माना, तुमने सरेंडर नहीं किया, तो अब जब तुम मेरे पास आओगे तो तुमको रिकिंडल करना पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुमने मेरा कहना नहीं माना कि तुम वापस कलकत्ता जाओ, तो ये तुमको ये जो प्यार है ये दोबारा मेरे अंदर लाना पड़ेगा। तो ये बहुत घबरा जाते हैं, ये कहते हैं कि मेरा इतना अच्छा जो यहाँ पे मीटिंग हुई, ये कैसे सैड नोट में एंड हो रही है, इतनी बेसुरी हो रही है। तो ये बहुत घबरा जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं।
तो कहते हैं कितना इनके आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं कि ये मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी। और वो कहते हैं तुम कलकत्ता जाओ, और कहते हैं ना जैसे चिड़िया गंभीर होकर कलकत्ता की तरफ उड़ पड़ी। सो दिस चैप्टर एंड्स हियर। और उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में द मोस्ट ब्यूटिफुल 2 टीचिंग्स आई लर्न कि कंट्रोल योर जो हम फूड का हम हमेशा सोचते हैं, सेकेंडली हाउ ही मीट्स इज गुरु। सो आप भी याद करिए कि आप गुरु जी के द्वार पे कैसे पहुंचे थे। आई विल शेयर हाउ आई रीच दिस द्वार। और अब ये देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है, दिस इज चैप्टर 11, 2 पेनीलेस बॉयज इन वृंदावन। ये भी बहुत सुंदर चैप्टर है। और ये जो 2 चैप्टर्स हैं, व्हाट डू दे इंडिकेट? दे इंडिकेट अटमोस्ट फेथ इन गॉड, अटमोस्ट, इतना ज्यादा उनके अंदर अपने ईश्वर के ऊपर अटल फेथ होता है कि कोई उनको विचलित नहीं कर सकता। अब देखिए जब ये, और इनके गुरु कहते थे, बोल के गए थे कि तुम 4 हफ्ते के बाद मेरे कलकत्ता जाओ और 4 हफ्ते के बाद तुम मेरे आश्रम में आना। अब देखिए ये अपने आश्रम जो बनारस के चले जाते हैं, वहां थोड़े दिन रहते हैं, 3 हफ्ते रहते हैं, इनका दिल नहीं लगता और बहुत लड़ाई हो जाती है। और ये बहुत रोते हैं कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो ये इनका जो दोस्त होता है जितेंद्र, उसको बोलते हैं, तो वो कहता है कि मेरा भी दिल नहीं लग रहा, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो दोनों ये आश्रम से भाग लेते हैं। इनका गुरु भी आश्रम से बाहर कहीं गए होते हैं, ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब देखिए जो इनका फ्रेंड होता है, ये कहता है कि मुझे आगरा जाना है ताजमहल देखने, क्योंकि परमहंसा के जो बड़े ब्रदर होते हैं, वो अनंत जो होते हैं, उनकी आगरा में पोस्टिंग हो जाती है। और वो भी PW वही रेलवेज में जॉब करते हैं। तो वो इनके घर अपने भाई के घर पहुंचते हैं। तो वहां पे देखिए क्या होता है, उनके भाई जब इनको देखते हैं तो कहते हैं तुम वापस आ गए, और कहते हैं कि हमारे पिताजी जायदाद से वंचित कर देंगे। बिना पैसे के जीना कोई आसान नहीं है। तुमको भीख मांगनी पड़ेगी, तुमको सड़कों पे की खाक छाननी पड़ेगी जो तुम गुरु के लिए ढूंढ रहे हो। और तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, तुमको नहीं पता कि कितना कठिन है जिंदगी। और भाई कहते हैं कि brother says father will disinherit you, money first, God can come later, life may be too long। तो परमहंसा क्या कहते हैं, ईश्वर पहले, गॉड फर्स्ट, आई विल सीक माई इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम, देन यू, देन फादर, मनी इज अ स्लेव, और लाइफ में भी शॉर्ट, कि मेरी जिंदगी छोटी हो सकता हो। और भाई कहते हैं तुम तो वापस आ गए। तो वो कहते हैं मैं वापस नहीं आया हूँ, मैं अपने गुरु को खोज के आया हूँ, और मैं अभी वहां मुझे जाना है। तो और मैं अपनी दोस्त की वजह से आया हूँ, क्योंकि वो आगरा देखना चाहता था, वो ताजमहल देखना चाहता था। तो मैं तो अभी यहाँ से श्री रामपुर जाऊंगा अपने गुरु के पास, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। और आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। आप तो मुझे बनारस में एक पंडित के पास भी ले गए थे, जिससे मैं बचा। तो वो कहते हैं हाँ, ये मेरे से गलती होगी कि मैं तुमको पंडित के लेके गया, पर क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो मेरा ये हक है कि मैं तुम्हें समझाऊं। तो कहते हैं कि अगले दिन ये फिर भी अटल रहते हैं। कहते हैं अगले दिन सुबह सुबह जब ये नाश्ता कर रहे होते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि इनके जो ब्रदर हैं, ये बहुत किसी डीप थॉट पे हैं। तो वो कोई प्लॉट हैच कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगर ये तुम पूरा करोगे तो मैं आगरा का सबसे हैरान इंसान हूंगा। और वो उनके आगे क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर वृंदावन है, और तुम्हारे को ट्रेन में 1 वे की टिकट देता हूँ तुम दोनों को, और तुम वहां पे जाओ, और तुम्हारे को 1 पैसा मैं साथ नहीं दूंगा, और कोई तुमने किसी से खाने के लिए और पैसे के लिए भीख नहीं मांगनी है। किसी से तुमने बात नहीं करनी इस बारे में कि तुम भूखे हो या तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और तुमने खाना भी खाना है और घूमना भी है, पर बिना किसी को बोले। और उसके बाद रात को 12 बजे से पहले तुमको घर में वापस आना है। अब आप ये देखिए कि संगत जी, वो दिस इज लुक सो इम्पॉसिबल, पर उनका इतना विश्वास होता है। वो उनको कहते हैं, अपने भाई को कहते हैं हाँ, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं ये ना मुझे कोई डर है। और वो फिर अपना पिछला याद करते हैं कि मेरे ईश्वर ने
मुझे कितनी दफा बचाया, जब मेरे को कॉलरा हुआ, मेरे को तावीज मिली, मेरे को पंडितों से बचाया, मेरे को माँ के दर्शन करे, मेरे को इम्तिहान में पास कराया, और सबसे बड़ा जो मेरे ईश्वर ने मेरे पे कृपा करी कि जो मेरे को मेरा गुरु को मिलवाया। और जो मेरे लिए सबसे बड़ी है, अभी वो ये याद करते तो इसमें भी मेरे गुरु मेरी रक्षा करेंगे। तो ये देखिए, इनके ब्रदर इनको स्टेशन पे ले जाते हैं दोनों को, और इनका जो दोस्त होता है वो कहता है भैया प्लीज 1-2 रुपए दे दो, क्योंकि कल को हम कहीं गुम गए तो हम आपको तार कर सकें। और वो कहते हैं कि मैं कठोर नहीं हूं, पर मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ये मेरा समझाने का तरीका है। तो ये देखते हैं, ये दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, थोड़ी देर ट्रेन चलती है, तो इनका दोस्त तो नेचुरली बहुत डाउटफुल होता है। तो वो उनको कहता है कि देखो मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई है, कहाँ से खाना मिलेगा, कैसे करेगा, हम तो मकबरा ताजमहल देखने आए थे, अब मेरा भी यहाँ पे मकबरा बन जाएगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा भूख में। तो इतनी देर में देखते हैं कि कंपार्टमेंट खुलता है और दो व्यक्ति आते हैं और इनके साथ बैठ जाते हैं, फेलो ट्रैवलर्स। तो वो इनको कहते हैं कि बच्चों तुम लगता है कि तुम घर से भाग के आए हो। तो ये कहते हैं आपको इससे क्या मतलब, और ये चुप होते हैं, जवाब नहीं देते, क्योंकि इनको बोला गया होता है कि तुमने अपनी वृथा नहीं बतानी किसी को। तो ये कहते हैं कि उनके जो जो 2 जने होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि ये जो वृंदावन का जो चित चोर है ना, ये तुमको खींच रहा है अपनी ओर, तभी तुम दोनों बच्चे वहां जा रहे हो, और मैं भी उसी का प्रेमी हूँ, और मैं भी उस चित चोर का प्रेमी हूँ। और ये फिर देखते हैं कि ये वृंदावन पहुंच जाते हैं, स्टेशन पे खड़े होते हैं। अब ये उनका फिर दोस्त डाउट करने लग जाता है, ये खड़े होते हैं, सोचते हैं कि अब क्या, कैसे, कहाँ जाए। इतनी देर में देखते हैं कि ये जो 2 फेलो पैसेंजर्स होते हैं, विदाउट इवन लेटिंग देम से एनीथिंग, इन दोनों का हाथ पकड़कर खींच के इनको टांगा पे बिठाते हैं और एक आश्रम में ले जाते हैं। और वहां आश्रम की जो लेडी होती है, गौरी माँ का नाम होता है, ये उन दोनों को लाके खड़ा कर देते हैं, और ये कहते हैं कि मैं आपके लिए 2 बालक लाया हूं, मैं 2, वो युवराज को तो नहीं ला सके हम, ये 2 बालक को लाया हूं। जैसे ही मैंने इनको देखा, मुझे ये कृष्ण भक्त लगे, और मैं उनकी तरफ खिंच गया। तो वो कहते हैं कि ये जो आश्रम में इनको लेके गए, ये आश्रम में 2 युवराजों ने आना था भोजन के लिए, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे वो इन लड़कों के साथ आना था। लास्ट मोमेंट पे उनको कोई काम पड़ गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया, और ये जैसे युवराज के रूप में ये दोनों बच्चों को वहां बैठा गए। और देखिए, वो कहते हैं कि वो जो गौरी माँ थी, उन्होंने इनको पंखा झला, प्यार करा, और इनको कहने लगी मैंने इतने पकवान बनाए हैं, क्योंकि ये जो युवराज है, ये हमारे आश्रम में बहुत वो देते हैं, दान करते हैं। तो उन्होंने 30 चीजें बनाई हुई है संगत जी। वो कहते हैं कि इतना खाना, इतने व्यंजन बने हुए, 30 व्यंजन बने हुए, और ये खा रहे हैं। और इनका जो दोस्त होता है, ये कहता है, हैरान हो जाता है। तो कहता है कि ये क्या देख कर उसके फूट फूट के रोने लग जाता है जितेंद्र। वो कहता है कि ईश्वर की कृपा को देखकर, कि अभी तो हमने सोच रहा था कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, और वो कहता है ये क्या कोई मनोरंजन है, ईश्वर इतनी जल्दी में काम कर रहे हैं। ही सेज कि इतनी जल्दी में काम कर रहे हैं। और ये फिर बहुत पेट भर के खाते हैं। और उसके बाद ये फिर खाना खा के, भोजन करके, और गौरी माँ कहती है बेटा तुम दोबारा आना। तो ये बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, कदम का पेड़ होता है, बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, और धूप हो रही होती है। फिर जितेंद्र बोलने लग जाता है कि बहुत डाउट करने लग जाता है कि अब कैसे होएगा, अब हम कैसे घूमेंगे, अब हम कैसे घर जाएंगे, तो अब कैसे हम करेंगे। तो परमहंस जी क्या कहते हैं, ये भी संगत जी सुनने वाली बात है। अभी तो तुमने ईश्वर का चमत्कार देखा और भूल गए, जैसे ही काम खत्म हो गया तुम्हारा, जैसे ही तुम्हारा पेट भर गया। हाउ शॉर्ट इज योर मेमोरी फॉर गॉड्स फेवर्स, फॉर गॉड। और भगवान सबकी अरदास सुनता है, और तुम इतने ना शुक्रे हो कि तुम अभी तुम्हारे को इतना पेट भर के भोजन दिया, और तुम बाहर आते ही भूल गए। ईश्वर करेंगे, वो फेवर करते हैं, उनका समय होता है। तो देखिए क्या होता है कि एकदम कोई ना एक यंग सा लड़का भागा भागा आता है, और इनके पास आके खड़ा हो जाता है, और कहता है कि मैं अभी ध्यान लगा रहा था, तो मुझे भगवान कृष्ण ने दो दो युवक दिखाए,
उसमें से परमहंस को कहता है एक आपका चेहरा था जो जिसको आप मेरे गुरु हो, मेरे को आपका चेहरा गुरु के रूप में नजर आता था और उन्होंने मुझे बोला कि जाओ वो वहां पे खड़े हैं, इनकी मदद करो। तो कहते हैं कि आप मेरे घर चलो। इन्होंने कहा नहीं। तो कहते हैं कि ये आप मेरे गुरु हो, उनका हाथ पकड़ के ये मेरी सेवा है कि मैं आपको वृंदावन घुमाऊंगा। और वो कहते हैं, वो उनको वृंदावन सारे मंदिर घुमाते हैं। और उसके बाद जब स्टेशन की तरफ जाने लगते तो कहता है मैं आपके लिए मिठाई लेके आऊंगा, कि मिठाई लेके आऊंगा। कहते हैं वो मिठाई लेके आते तो बहुत सारी मिठाइयां लेके आते हैं और साथ में 2 रिटर्न टिकट लेके आते हैं और कुछ पैसे 1-1 रुपए के नोट उनके हाथ में पकड़ाते हैं। तो जो परमहंसा जी होते हैं उनके हाथ में पकड़ाते हैं। तो परमहंसा कहते हैं उनको कि अभी ट्रेन का टाइम होता है। तो वो उनको क्या कहते हैं कि तुमने अगर मुझे गुरु माना है तो तुम्हें, और ये उसको दक्षिणा दे रहे हैं, तो वो उनको क्रिया योगा आधे घंटे में, वो टाइम होता है ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे ही उनको क्रिया योगा ही इनिशिएट्स इनटू क्रिया योगा। और उसको कहते हैं क्रिया योगा। देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता क्रिया योगा का है क्या क्या चीज है, पर ये इसमें परमहंसा उसको उस लड़के को क्या, युवक को क्या कहते हैं, क्रिया आपकी इज योर चिंतामणि और सिंपल वे टू क्विकन योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। नहीं तो हम माया के जाल में जन्म लेते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये ध्यान का विज्ञान है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति तेज करती है ये क्रिया योगा। और इसे परमहंसा जी ने एरोप्लेन की गति से तुलना की है, ना कि बैलगाड़ी से। और जो आपका मनोवैज्ञानिक विकास होता है, अगर इस क्रिया को फेथफुली आप पूरी निष्ठा से करेंगे तो आपको गुरुओं का गुरु मिलेगा। आप देखिए कि हमको गुरुओं का गुरु मिला है बिना क्रिया योगे करे। वी हैव फाउंड आवर अल्टीमेट गुरु महाशिव। सो वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी मनोविज्ञान क्रिया है जिससे आपको गुरु मिलता है। हमको देखिए कैसे गुरु मिला है। तो मोर यू हेयर एंड मोर वी शुड थैंक आवर गुरु जी, दैट आपका शुक्राना कि आपने हमारा हाथ थामा और आप कभी हम आपका साथ ना छोड़ें। अब देखिए संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस इस 2 चैप्टर में बताऊंगी कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं। आप देखिए जब आप अपनी लाइफ में बैकवर्ड जाएंगे, और मैंने यही अपनी जर्नी में सीखा, मैं जब भी बैकवर्ड गई हूँ मेरे लाइफ के बहुत डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, विच आई रियलाइज दैट नाउ आई रियलाइज दैट देयर वाज अ पावर हु सेव्ड मी। जैसे परमहंसा ने इतने इंसिडेंट्स बताए कि बीमारी से बचे और उनको, और यही सब मेरे लाइफ में मैंने रियलाइज किया कि ये सब गुरुजी ने मुझे दिखाया। अब देखिए मेरी भी लाइफ में एक नंदू आया व्हाइल आई वाज इन क्लास 11th। हमारे टाइम में क्लास 11th होती थी। आई वॉज इन वीक इन मैथ, साइंस स्टूडेंट। देखिए 2 महीने पहले एक मुझे स्टूडेंट आता है, पीएचडी कर रहा था दिल्ली आईआईटी में, वेरी पुअर स्टूडेंट। उसके कोट पे पैचेस होते थे और मुझे उसकी शक्ल अब बड़ी अच्छी तरह याद है, जो गुरुजी ने मुझे आज याद कराई कि देख मैंने उसको भेजा था। संगत जी उसने 2 महीने मुझे वही रट्टा इतनी अच्छी तरह मेरे को मैथ्स कराया, विद द रिजल्ट दैट आई गॉट very good marks, first division, and I got into the college of my choice. And ये देखिए गुरुजी ने मुझे कल याद कराया while I was writing कि ये तेरे लिए नंदू था। कि और ये कहाँ से, अब मैं याद करती हूँ ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता, और उसने मेरे को ये मेरी को एग्जाम पास कराया। सो आप भी जाइए पीछे अपने बहुत इंसिडेंट्स में, आप रियलाइज करेंगे कि ये गुरुजी ईश्वर आपके लाइफ में हमेशा थे और आपको थाम रहे थे, और जो हम इस जिंदगी में अब तक पहुंचे हैं ये उन्हीं की कृपा से पहुंचे। अब देखिए मैं बहुत ब्यूटीफुल अपना वृंदावन का सत्संग सुनाती हूँ कि आप भी देखिए आपकी गुरु कितनी कृपा करता है। देखिए मैं बांके बिहारी कृष्णा की बहुत बहुत भक्त हूँ, और ये 2019 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरा बर्थडे सितंबर में होता है और मैं हर बर्थडे में अपने वृंदावन जाती हूँ, और 2019 में भी मैं गई। आप देखिए जब वृंदावन आप जाते हैं, जो भी गया होगा आपको पता है कितना वहां पे भीड़ होती है और धक्के लगते हैं। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैं घर से अरदास करके गई। नए गुरुजी से 6 महीने हुए थे जुड़े हुए। तो मैं कहा गुरुजी आप प्लीज दर्शन कराइएगा, आज मेरा जन्मदिन है।
आपने दर्शन करवाने। आप देखिए मैं वहां पहुंचती हूँ, वहां एक लड़का मुझे मिलता है, तो कहता है कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और वेरी लिटिल अमाउंट से ही से 100 रुपीज। तो मैं उसको मना कर देती हूँ। मैंने कहा हमेशा ऐसे लोग बोलते हैं और कभी हमारे को दर्शन नहीं होते। संगत जी वो कहता है आप मुझे पैसे बाद में दे दीजिएगा। वो मेरे को एक दरवाजे पे लेके जाता है, वहां देखती हूँ इतनी भीड़ खड़ी है, और वहां पे भी सब वही लोग हैं जो जान पहचान के, जिन्होंने किसी को कुछ दिया होता है। आप देखिए वो मुझे खींचता खींचता आधी सीढ़ियों तक लेके जाता है, तो लोग मुझे ऊपर नहीं चढ़ने देते। फिर मैं थोड़ा आगे चढ़ती हूँ, देन आई रिमेन स्टक देयर। और वहां पर मुझे इतनी चिंता होती है कि अभी यहाँ पे कपाट खुलेंगे, दरवाजा खुलेगा और पीछे से इतना धक्का आएगा और मैं कहाँ गिरूंगी मुझे नहीं पता। आप देखिए संगत जी उस टाइम क्या होता है कि वहां पर आके वो दरवाजा खुलता है, एक पंडित अंदर से आता है, और मोस्ट प्रोबेबली उस लड़के ने किसी को शायद अंदर फोन किया होगा, पर मेरी कोई औकात नहीं है। वहां कम से कम 200-250 लोग खड़े थे। वो आदमी आता है और मेरा हाथ पकड़ता है, और मैं अंदर जाती हूँ, और पहला जो दर्शन होता है, जो कपाट खुलते हैं बांके बिहारी के, आई एम स्टैंडिंग अलोन एंड हैविंग दोस दर्शंस, एंड आई क्राई एंड क्राई देयर कि गुरुजी आपकी लीला। और तब संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव है। फॉर मी दिस वाज द अल्टीमेट। कौन, किसने, उस लड़के ने किसको फोन किया, कौन इन्फ्लुएंस हुआ, किसके दिमाग में डाला, और कैसे उसने मुझे पहचाना जहाँ पे 250-300 लोग खड़ा है, और वो मेरे को पहले दर्शन हुए। आप देखिए उसके बाद जब ये कोविड चालू हुआ तो मैं गुरुजी से बहुत जुड़ गई, बहुत मेरे को सत्संग मिले। अब देखिए एक दिन मैं बैठी सत्संग कर रही, और मेरे आगे बाल गोपाल की एक मूर्ति लगी हुई है, लड्डू गोपाल की ब्रास की लगी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो आपको भूल रही हूँ, मैं तो गुरुजी में इतनी लीन हो रही हूँ, तो आप मुझे माफ करिए। तो देखिए संगत जी मैं उठती हूँ, उसी टाइम मेरे फोन के ऊपर एक प्ले लिस्ट आती है, ये जून का महीना है, एक प्ले लिस्ट ऑस्ट्रेलिया की एक संगत है वो भेजती है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जन्म अष्टमी स्पेशल। आप देखिए जून के महीने में कौन आपको जन्माष्टमी की प्ले लिस्ट भेजेगा। जो भी कोई त्योहार आता है उसी दिन या एक दिन पहले प्ले लिस्ट आती है। और मैंने उनको इमीडिएटली फोन करा, मैंने कहा आंटी आपको नहीं पता आपने मेरे को कितना बड़ा सत्संग दिया है, कि गुरुजी सुन रहे हैं, मेरी अरदास को सुन रहे हैं। और उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि सब ईश्वर मेरे अंदर है। तब मुझे संगत जी समझ आने लगा कि गुरुजी क्या है। उसके बाद देखिए गुरुजी ने मेरे को हर जन्माष्टमी में, इस साल भी और पिछले साल भी, एक दिन पहले ही मेरी जोत में लड्डू गोपाल के और भी 2-3 उन्होंने मुझे कृष्णा के दर्शन दिए, विठल के दिए। उन्होंने कहा जब तुझे वृंदावन जाना मैं लेके जाऊंगा तब तू जाएगी, नहीं तो तू घर में दर्शन कर। तो संगत जी दिस वाज माय सत्संग टुडे। एज ऑलवेज आई विल एंड विद माय शब्द्स। और ये दो जो मैंने बहुत सुंदर शब्द निकाले हैं, ये दोनों इस चैप्टर से कनेक्टेड हैं। और आप ये सुनेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी के इन चैप्टर्स को शब्द गुरुबानी से जुड़ाया है, क्योंकि गुरुबानी इज नाउ पार्ट ऑफ माय बीइंग अलाइव। तो आप देखिए ये जो शब्द है, ऐसा सदगुरु लोर लो जिसते वड्डा अवर ना कोई, ऐसा सदगुरु जब मिले तिसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए। आप सर भी सौंप दीजिए जब आपको ऐसा गुरु मिला। एंड इट मीन्स सीक एंड फाइंड सच अ ट्रू गुरु who has no equal in his greatness. When you find such a guru, offer your head, your selfishness, conceit will be eradicated. अब उसके बाद देखिए मैं वृंदावन के ऊपर एक शब्द बोलती हूँ, 2 लाइनें। ये कबीर जी का है, जिनका भी कबीर जी से भी मैं बहुत जुड़ी हूँ। देखिए क्या कबीर जी बोलते हैं, वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाओ रे, जाकर ठाकुर तू ही सारे धर, मोहे कबीरा नाओ रे। सो ये मेरा सत्संग था संगत जी, एंड आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड वील ऑल लर्न इन आवर जर्नी। अब आगे गुरुजी कहाँ तक लेके जाएंगे वी विल सी, क्योंकि आगे जैसे जैसे ये किताब बढ़ती जाएगी ये और भी कठिन होती जाएगी, और जो मेरी क्षमता होगी आई विल डू इट, एंड आवर जर्नी विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज गुरुजी वांट। जब तक गुरुजी चाहेंगे हम ये जर्नी को करते रहेंगे।
और ये सिलसिला कारवां चलता रहेगा। जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी।